स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ऑफ परफेक्ट ट्यूटोरियल। मैं विकास कुमार आज आप लोग को थ्योरी मशीन का जो है वो नेक्स्ट लेक्चर डिस्कस करने जा रहे हैं। जैसा कि लास्ट लेक्चर में जो डियर हम लोग क्या पढ़े थे, तो लास्ट लेक्चर में जो है वो इन्वर्जन के बारे में आपको बताए थे। सिंगल स्लाइडर का इन्वर्जन, चूँकि 4 बार मैकेनिज्म जो हमारा है वो लास्ट लेक्चर में ही एंड हो चुका है, और उसी लेक्चर में सिंगल स्लाइडर का कितना इन्वर्जन होता है, डबल स्लाइडर का कितना होता है, ये सब बताए थे। और इन्वर्जन होने के बाद क्या उसका फर्स्ट इन्वर्जन से क्या क्या हमको मिलता है, सेकेंड इन्वर्जन से क्या मिलता है, थर्ड इन्वर्जन, फोर्थ इन्वर्जन, इस टाइप से चीज़ें बताए थे डियर। और फिर लास्ट लेक्चर में बताए थे डियर कि जो टोटल नंबर ऑफ इन्वर्जन पॉसिबल है ना, वो किसी भी मैकेनिज्म का वो कितना पॉसिबल है, तो लेस देन इक्वल टू नंबर ऑफ लिंक्स। अब जानते हैं हम लोग जो है वो बिल्कुल भी काइनेमेटिक चैन में है, और काइनेमेटिक चैन का डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 होता है डियर स्टूडेंट। तो 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम होने के लिए मिनिमम जो होना चाहिए नंबर ऑफ लिंक्स वो कितना होना चाहिए, 4 होना चाहिए। 4 से कम में पॉसिबल नहीं है बिल्कुल भी। तो 4 जिसमें 4 लिंक होगा, मिनिमम 4 होना चाहिए काइनेमेटिक चैन होने के लिए। और जिस भी मैकेनिज्म में नंबर ऑफ लिंक्स 4 होगा टोटल, उसको सिंपल मैकेनिज्म बोलते हैं। 4 से ज़्यादा होगा तो कंपाउंड मैकेनिज्म। तो हम लोग को सिर्फ जो है वो पढ़ना है सिंपल मैकेनिज्म ही पढ़ना है, जिसमें 4 बार सिंगल स्लाइडर डबल स्लाइडर पढ़ना है डियर स्टूडेंट। ठीक है, तो चलिए स्टूडेंट, हमारे प्यारे स्टूडेंट, अब मुस्कुराते हुए हंसते हुए एकदम मस्त से फ्री हो जाइए और सीखिए मैकेनिकल इंजीनियरिंग। और इसमें जैसा कि हमारा इन्वर्जन जो है सिंगल स्लाइडर का फर्स्ट इन्वर्जन से स्टार्ट करेंगे, सेकेंड फिर पढ़ेंगे, थर्ड पढ़ेंगे, फोर्थ पढ़ेंगे। थोड़ा रिकैप करते हैं डियर स्टूडेंट। जैसा कि सिंगल स्लाइडर का फर्स्ट इन्वर्जन में जो था, वो फर्स्ट इन्वर्जन से क्या मिलता था हम लोग को, आप ये रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर, रेसिप्रोकेटिंग पंप, या फिर एक्सटर्नल कंबशन इंजन, इंटरनल कंबशन इंजन। और फिर सेकेंड इन्वर्जन में क्या था डियर स्टूडेंट, विथ वर्स क्विक रिटर्न मोशन मैकेनिज्म, या फिर रोटरी आईसी इंजन जिसको बोलते हैं ग्नोम इंजन भी बोला गया है। थर्ड इन्वर्जन में क्या था डियर स्टूडेंट, थर्ड इन्वर्जन में था क्रैंक एंड स्लॉटेड बार मैकेनिज्म, ठीक है ना, क्रैंक एंड स्लॉटेड बार लीवर मैकेनिज्म। और फिर उसी में एक और था डियर ऑसिलेटिंग सिलेंडर इंजन भी था उसी में डियर। ठीक है, फिर लास्ट जो 4th नंबर इन्वर्जन था डियर, वो आपके घर का चापानल है ना, जो चापानल आपके घर का है, हैंडपंप जिसको इंग्लिश में बोलते हैं डियर स्टूडेंट, वो जो आपका है 4th इन्वर्जन है सिंगल स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म का है। उसी में पेंडुलम पंप भी होता है डियर, उसी में आपका बुल इंजन भी होता है। फिर उसके बाद डबल स्लाइडर का जो फर्स्ट इन्वर्जन था वो बहुत ही बढ़िया था, इलिप्टिकल ट्राइमल था। सेकेंड इन्वर्जन जो आपका था वो था स्कॉचॉक मैकेनिज्म। थर्ड इन्वर्जन जो था डियर, मुस्कुराते हुए जवाब दीजिए, ऑल्डहैम्स कपलिंग। उसका 4th इन्वर्जन नहीं होता है, क्योंकि आपको बता चुके हैं कि नंबर ऑफ इन्वर्जन्स जो होगा वो कितना होता है, नंबर ऑफ लिंक से कम हो सकता है या फिर इक्वल हो सकता है। लेट्स स्टार्ट डियर स्टूडेंट। फर्स्ट इन्वर्जन ऑफ सिंगल स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म, फर्स्ट इन्वर्जन ऑफ सिंगल स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म, फर्स्ट इन्वर्जन ऑफ सिंगल स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म। क्या शॉर्टकट आप अपने कॉपी में लिख लेंगे, आप लिख लीजिएगा डियर, मैकेनिज्म सिंगल स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म, फर्स्ट इन्वर्जन। इसके बाद सेकेंड, देखिए फर्स्ट इन्वर्जन सिंगल स्लाइडर नाम से ही पता चलता है कि सिंगल स्लाइडर का मतलब क्या होता है, 1 आपका होता है स्लाइडिंग पेयर, एसपी, अरे एसपी डीएसपी नहीं था बोलो, एसपी ये स्लाइडिंग पेयर, 1 स्लाइडिंग पेयर प्लस 3 टर्निंग पेयर टीपी है ना, ये होता है सिंगल स्लाइडर में। और टोटल नंबर ऑफ लिंक्स, जोर से बोलिए, हाँ कितना, 4। क्यों 4 डियर स्टूडेंट, सिंपल मैकेनिज्म पढ़ रहे हैं सर। ठीक है, चलिए तो फर्स्ट इन्वर्जन आपका, फर्स्ट इन्वर्जन में क्या होता है तो थोड़ा समझते हैं। फर्स्ट इन्वर्जन में किसको, फर्स्ट नंबर ऑफ लिंक को फिक्स करते हैं। कहने का मतलब आप इस टाइप से बात रखिएगा डियर, फर्स्ट नंबर ऑफ लिंक को फिक्स करने का मतलब हुआ डियर कि आप सिलेंडर को फिक्स करते हैं। किसको फिक्स करते हैं, सिलेंडर इज फिक्स्ड, सिलेंडर को क्या किया जाता है, फिक्स्ड किया जाता है। जैसे कि इसमें जो आपका होगा वो कौन कौन होगा, तो आपका आईसी इंजन हो सकता है, आईसी इंजन, चलिए आईसी इंजन, इंटरनल कंबशन इंजन क्या होता है उससे मतलब नहीं है। आईसी इंजन में आपका सिलेंडर, पिस्टन, कनेक्टिंग रॉड, क्रैंक है ना, ये बेसिक जो होता है उससे हमको मतलब है मैकेनिज्म में।
तो जरा समझिए जैसे आईसी इंजन बना है तो कैसे बनेगा। यदि हॉरिजॉन्टल सिलेंडर बना है तो देखो ये आपका सिलेंडर हो गया डियर, और इसके अंदर ये क्या हो गया आपका पिस्टन, और फिर ये आपका कनेक्टिंग रॉड, और ये फर्दर क्या हो गया आपका क्रैंक हो गया। ठीक है, क्रैंक। तो इसमें क्या है, सिलेंडर इज फिक्स्ड, मतलब ये जो सिलेंडर है ना डियर, ये क्या रहेगा आपका फिक्स रहेगा। देखिए फिक्स हो गया सिलेंडर, अब फिक्स को नंबर 1 लिंक डियर, और ये भी क्या हो जाएगा डियर 1 नंबर लिंक। ये क्या होगा 2, और ये क्या होगा डियर 3, और पिस्टन जो होगा वो कितना होगा 4 नंबर लिंक होगा। यहाँ पे आप कह सकते हैं ये जो है डियर कनेक्टिंग रॉड, CR स्टैंड्स फॉर कनेक्टिंग रॉड। अब समझदार बच्चे हैं, मजे मजे में हम लोग पढ़ेंगे, एकदम ऐसा लगे कि मजा आ गया सर। ठीक है, चलिए 2 नंबर लिंक जो है डियर वो कुछ और नहीं है, क्या है ये आपका क्रैंक है डियर, और ये जो 4 नंबर लिंक है डियर ये कुछ और नहीं है, क्या है आपका पिस्टन है डियर, और ये इसको क्या बोलते हैं 1 नंबर लिंक को सिलेंडर डियर, है ना। सिलेंडर आपका क्या रहेगा फिक्स्ड। सेकेंड इन्वर्जन में अब कहेंगे सर हम भी बताते हैं ना, सेकेंड में आपका 2 नंबर लिंक क्रैंक फिक्स, थर्ड में 3rd नंबर लिंक कनेक्टिंग रॉड फिक्स, फोर्थ में आपका पिस्टन इटसेल्फ फिक्स्ड होगा, खत्म हो गया इन्वर्जन। 4 ही तो पॉसिबल है डियर, 5वां नहीं। तो यहाँ से देखिए आईसी इंजन हो गया, इसमें क्या होता है, तो आपका रेसिप्रोकेटिंग जो मोशन है, रेसिप्रोकेटिंग जो मोशन है वो किस में कन्वर्ट होता है डियर, रोटरी में कन्वर्ट होता है। आईसी इंजन में क्या कॉन्सेप्ट होता है, रेसिप्रोकेटिंग जो मोशन होता है, रेसिप्रोकेटिंग मोशन इज कन्वर्टेड इनटू रोटरी, है ना, तभी तो चक्का घूमेगा, रोटरी मोशन। अरे रेसिप्रोकेटिंग कैसे, यहाँ पे रेसिप्रोकेट करेगा, क्या होता है इनलेट वाल्व आउटलेट वाल्व, बिल्कुल आप इतना ही समझिए, सिंपली आप समझिए, क्योंकि हम पावर इंजीनियरिंग जब आपको पढ़ाएंगे, पावर इंजीनियरिंग में आईसी इंजन पूरा पढ़ना है, डिटेल में चीज़ों को पढ़ेंगे डियर। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, फ्यूल आपका बर्न होता है, सिंपल। तो फ्यूल जब बर्न होगा तो क्या करेगा, इस पे फोर्स लगाएगा, और कनेक्टिंग रॉड फोर्स ट्रांसमिट किसको करेगा, क्रैंक को, और क्रैंक क्या होगा घूमने लगेगा, और क्रैंक जब रोटेट करने लगेगा डियर, देखिए क्रैंक जब इस टाइप से रोटेट करने लगेगा तो क्या होगा, इसी से कनेक्ट क्या रहता है गियर बॉक्स, और फर्दर फिर उससे आपका क्या कनेक्ट रहता है, व्हील कनेक्ट रहता है आपके गाड़ी का, चक्का घूमने लगेगा, मजा आने लगेगा, बैठ करके आप चले जाइए, है ना। चलिए तो ये इंजन हो गया, रेसिप्रोकेटिंग, इतना बात याद रखना है, रेसिप्रोकेटिंग रोटरी मोशन में कैसे पॉसिबल हुआ, तो बिल्कुल भी फर्स्ट इन्वर्जन से पॉसिबल हुआ। जैसे इसको फिक्स करेंगे सिलेंडर कहीं नहीं जाएगा, पर यहाँ बर्न, जब फ्यूल बर्न होगा तो इसके ऊपर एक फोर्स लगाएगा, और पिस्टन फिर ट्रांसमिट करेगा कनेक्टिंग रॉड को, फर्दर क्रैंक, और क्रैंक रोटेट करने लगेगा डियर। ठीक है, तो ये एक इन्वर्जन हुआ। इसी में और भी है, इसी में फर्स्ट इन्वर्जन में ही आपको ईसी इंजन भी मिलता है। चलिए इसको हम मिटा देते हैं, ईसी इंजन भी इसी का कॉन्सेप्ट है। ईसी का मतलब होता है एक्सटर्नल कंबशन इंजन। एक्सटर्नल कंबशन इंजन का एग्जांपल का बात करें तो क्या होगा डियर, थर्मल पावर प्लांट। थर्मल पावर प्लांट इज योर एक्सटर्नल का मतलब व्हेन कंबशन टेक्स प्लेस एक्सटर्नली, है ना। व्हेन कंबशन टेक्स प्लेस इंटरनली देन द इंजन इज कॉल्ड इंटरनल कंबशन इंजन। जैसे कि आपका बाइक का इंजन, कार का इंजन, है ना, आप ऑटो का, आप एयरक्राफ्ट का, सब कैसा इंजन है, सारा इंजन जो है इंटरनल कंबशन है। एक्सटर्नल का यही होता है एग्जांपल, थर्मल पावर प्लांट। तो एक्सटर्नल कंबशन इंजन में आप इसको जरा समझें तो कैसे होगा ये देखिए, एक इसमें आपका वही होगा, ये गाइडवे, और फिर से आपका कनेक्टिंग रॉड, क्रैंक, ये सब का कॉन्सेप्ट होगा। ये क्या करेगा, रोटेट करेगा क्रैंक, है ना। इसके बाद इससे जो है ना फर्दर ये यहां से कनेक्टेड होता है, और क्या होगा यहाँ पे डियर, पिस्टन होगा ये। ठीक है, इस केस में भी क्या है, तो देखिए सिलेंडर क्या है आपका डियर, फिक्स्ड है, सिलेंडर आपका फिक्स्ड है। यहाँ पे देखिए ध्यान से, तो इसका जो नाम होता है डियर, इसको बोलेंगे पिस्टन रॉड। इसको क्या बोलेंगे डियर, पिस्टन रॉड, बॉडी बढ़िया बात। ये क्या हुआ डियर, ये देखिए ये आपका गाइडवे है। गाइडवे का मतलब क्या है, एक रास्ता दिखा रहा है, तो गाइडवे हो गया, है ना। ये बिल्कुल भी क्या करेगा, गाइडवे, ये है गाइडवे है। ये जो अंदर में आपको दिख रहा है ये क्या करेगा, यहाँ पे स्लाइड करेगा। इस जगह पे जो लगा हुआ रहता है डियर, ये क्रॉस हेड यहाँ पे लगा हुआ रहता है, क्रॉस हेड, जो कि क्रॉस हेड जो होता है वो क्वार्टर ज्वाइंट होता है। ये क्वार्टर ज्वाइंट लास्ट सेमेस्टर में, यदि आप डिप्लोमा बीटेक का बात करें तो लास्ट सेमेस्टर में मशीन डिजाइन में आप क्वार्टर डिजाइन पढ़ना है।
तो एक क्वार्टर ज्वाइंट है, तो क्वार्टर ज्वाइंट के थ्रू जोड़ा हुआ रहता है। क्वार्टर ज्वाइंट जो होता है वो एक्सियल शाफ्ट को जोड़ने के लिए यूज किया जाता है। तो यहाँ पे कोई एक्सियल शाफ्ट होता है, यहाँ पे एक ज्वाइंट होता है जो पिस्टन रॉड को इस स्लाइडर से जोड़ता है, क्रॉस हेड होता है यहाँ पे, समझिए। इसके बाद क्या हो गया डियर, ये क्या है यहाँ पे पिस्टन है, ये क्या है आपका डियर पिस्टन। तो बस यहाँ पे कॉन्सेप्ट बस यही है, इसको आप दिए नंबर 1 लिंक दिए, ये भी क्या होगा फिक्स है तो गाइडवे भी नंबर 1 लिंक हुआ डियर, ये भी क्या होगा डियर नंबर 1। अब कहेंगे सर हमको आता है काउंट करने, आप बोले हैं जमीन को नंबर 1 लिंक देना है, ये भी ग्राउंड ये भी ग्राउंड, चूंकि फिक्स का मतलब क्या ग्राउंड से कहीं रिश्ता होगा डियर, है ना। चलिए ये क्या होगा सेकेंड नंबर लिंक होगा डियर, ये होगा थर्ड नंबर लिंक। फोर्थ नंबर लिंक क्या होगा, तो फोर्थ जो लिंक होगा थोड़ा यहाँ पे समझिए डियर, फोर्थ लिंक है ना, फोर्थ जो लिंक होगा वो फोर्थ लिंक कैसे कैसे होगा, तो आपका ये जो स्लाइडर है, देखिए ये स्लाइडर है, स्लाइड कर रहा है इसमें स्लाइडर, तो फोर्थ नंबर लिंक जो होगा स्लाइडर प्लस पिस्टन रॉड, ये एक ही में कनेक्टेड रहता है, प्लस स्लाइडर प्लस पिस्टन रॉड प्लस पिस्टन, ये मिलकर के जो बनेगा ये फोर्थ नंबर लिंक बनेगा। नहीं कहेंगे सर ये भी फोर्थ, ये भी बेचारा फोर्थ, ये भी फोर्थ, अरे बाबू ये एक साथ ही जुड़ा हुआ रहता है। जब एक ही साथ जुड़ा हुआ रहेगा, यहाँ पे कोई पिन ज्वाइंट नहीं होता है डियर, तो फिर जब पिन ज्वाइंट नहीं होगा तो बिल्कुल भी ये मोशन इसको ट्रांसमिट करेगा, है ना। यानी एक ही लिंक होगा ना जब एक साथ वेल्डिंग होगा। जैसे देखिए ये दो है लिंक, मान लीजिए दोनों को वेल्डिंग कर दिए, तो एक लिंक जैसा बिहेव करेगा, इसको दो लिंक नहीं बोलिएगा, लेकिन मान लीजिए यहाँ पिन ज्वाइंट होगा, रिलेटिव मोशन करेगा दोनों एक दूसरे के साथ, तो दो लिंक काउंट करेंगे। इस कॉन्सेप्ट को समझिएगा। तो ये भी इसी इंजन भी किसका हुआ, फर्स्ट इन्वर्जन हुआ, क्यों, चूंकि सिलेंडर इसमें फिक्स्ड किए हैं और मजा ले रहे हैं इंजन का। इसी इंजन क्यों बोले, इसलिए कि यहाँ पे आपका कंबसन नहीं हो रहा है, एक्सटर्नली हो रहा है कहीं बाहर में, इसीलिए ये जनरल डायग्राम हुआ इसी इंजन का। और भी देखिए इसमें क्या क्या होता है जो कि हम पहले भी बता चुके हैं, आपका रेसिप्रोकेटिंग कॉम्प्रेसर और क्या आपका रेसिप्रोकेटिंग पंप जो होता है वो इसी का आपका क्या है फर्स्ट इन्वर्जन ही है सिंगल स्लाइडर का। तो रेसिप्रोकेटिंग पंप ये सब के बारे में डियर आप फ्लूइड मशीनरी में आप पढ़ेंगे, तो फ्लूइड मशीनरी में वहां से आप पढ़ लेंगे कि रेसिप्रोकेटिंग पंप क्या होता है ना, वहां पे सेंट्रीफ्यूगल पंप भी आप पढ़ेंगे डियर। तो यहाँ पे चीजें को बस इतना ही काफी है। अगला नेक्स्ट जो होगा डियर, नेक्स्ट जो यहाँ से होगा वो फर्स्ट इन्वर्जन हमारा हो गया है, तो नेक्स्ट कौन सा इन्वर्जन हम लोग पढ़ेंगे, है ना। देखिए अब एक चीज का ध्यान रहे, यहाँ पे थोड़ा सा और भी आपको बता देते हैं कि जैसे आपका पंप का बात किया जाएगा, जैसे रेसिप्रोकेटिंग पंप, तो रेसिप्रोकेटिंग पंप या फिर कॉम्प्रेसर ये भी इसी का है, रेसिप्रोकेटिंग डियर पंप, है ना, या फिर रेसिप्रोकेटिंग कॉम्प्रेसर, ये फर्स्ट इन्वर्जन ही नहीं है, रेसिप्रोकेटिंग कॉम्प्रेसर समझ में आ जाएगा बाबू लोग, रेसिप्रोकेटिंग कॉम्प्रेसर डियर। तो ये जो दोनों है, दोनों में ये बात ध्यान रहे, थोड़ा सा हम बेसिकली बना रहे हैं, मान लीजिए इंजन जैसा ही आपको दिखेगा, पर यहाँ देखिए कॉन्सेप्ट क्या होगा, रेसिप्रोकेटिंग है, इसमें भी पिस्टन रहेगा, कनेक्टिंग रॉड भी होगा, क्रैंक होगा, सब चीज होगा ये बेसिकली। लेकिन इस कंडीशन में क्या होगा, ये तो फिक्स होगा ही आपका, यहाँ भी ये फिक्स रहेगा, है ना, ये 1 नंबर लिंक हो गया, ये भी 1 नंबर लिंक हो गया, ये 2 नंबर, ये 3 नंबर, ये पिस्टन 4 नंबर लिंक हुआ। यहाँ पे बस एक चीज का ध्यान दीजिएगा डियर कि इस केस में जो ये दोनों के केस में होता है वो आपका रेसिप्रोकेटिंग रोटरी में कन्वर्ट नहीं होता है डियर, रेसिप्रोकेटिंग आपका रोटरी में कन्वर्ट नहीं होता है, बल्कि यहाँ पे हम इनपुट अप्लाई करते हैं। देखिए इनपुट कहाँ पे होगा, इस जगह पे इनपुट होगा, जो कि आप कंप्रेसर आप नॉर्मली देख सकते हैं, एयर फिल जब आप कराने के लिए जाते हैं डियर अपने मतलब क्या ट्यूब में, बाइक कार के ट्यूब में जब जाते हैं तो वहाँ पे जो कंप्रेसर होता है एयर को कंप्रेस करने के लिए वो कौन होता है, रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर ही होता है डियर। और भी कंप्रेसर आपको दिखाते हैं, रोटरी टाइप का भी कंप्रेसर होता है जो कि आपके रेफ्रिजरेटर में यूज किया जाता है, रेफ्रिजरेटर में, जो कि RAC आपको लास्ट सेमेस्टर में पढ़ना है। रेफ्रिजरेटर को आप खोलिएगा तो पीछे में ब्लैक कलर का एक रॉड सा होगा, वो कुछ और नहीं डियर कंप्रेसर है। तो खैर रोटरी रेसिप्रोकेटिंग कहाँ पे आप देखेंगे, बाइक में या फिर कार में जो ट्यूब में एयर फिल कराने जाते हैं वहाँ पे होता है। तो क्या होता है, इनपुट आप अप्लाई करते हैं, मतलब इलेक्ट्रिक मोटर घूमता है और फिर बेल्ट कनेक्टेड होता है, बेल्ट के थ्रू फिर पिस्टन सिलेंडर यानी कि
ये घूम, ये रेसिप्रोकेट करता है। रेसिप्रोकेट में क्या होगा, सबसे पहले नॉर्मल एयर इसके अंदर आता है, फिर कंप्रेस होकर के पिस्टन क्या करता है, उसको इधर आएगा तो पिस्टन कंप्रेस करके उसको बाहर निकालता है। नॉर्मली अब यहाँ समझ रहे होंगे। तो इस केस में जो हुआ उससे रिवर्स होगा। इस केस में जो हो रहा है डियर वो रोटरी मोशन, देखिए उसमें अंतर था इंजन के केस में। रोटरी मोशन किस में कन्वर्ट होता है, तो रोटरी मोशन कन्वर्टेड इनटू रेसिप्रोकेटिंग मोशन। रेसिप्रोकेटिंग क्या डियर, मोशन। रोटरी किस में कन्वर्ट होता है, रोटरी रेसिप्रोकेटिंग में ये दोनों होता है, लेकिन इंजन में रेसिप्रोकेटिंग रोटरी में होता था कन्वर्ट डियर। कह सकते हैं ये सब नेगेटिव डिवाइस है, लेकिन इंजन कैसा है, पॉजिटिव डिवाइस है। क्योंकि इंजन आपको यूजफुल पावर देगा डियर, लेकिन ये पावर कंज्यूम करेगा, पावर एब्जॉर्ब करेगा, इसीलिए ये नेगेटिव डिवाइस कहलाएगा डियर, पॉजिटिव डिवाइस नहीं कहलाएगा। ठीक है, यहाँ के बाद अब स्टार्ट करते हैं डियर। नेक्स्ट जो स्टार्ट करते हैं वो नेक्स्ट क्या स्टार्ट करना है, तो आपका फर्स्ट इन्वर्जन हो गया, सेकेंड इन्वर्जन। सेकेंड इन्वर्जन ऑफ, देखिए सेकेंड इन्वर्जन ऑफ किसका, सेकेंड इन्वर्जन ऑफ अभी सिंगल स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म। सेकेंड इन्वर्जन ऑफ सिंगल स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म डियर, लेट्स स्टार्ट डियर। जैसे कि फर्स्ट इन्वर्जन आपका कंप्लीट हो गया, ये है आपका क्या, सेकेंड इन्वर्जन ऑफ सिंगल स्लाइडर, ए सिंगल स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म। ठीक है, चलिए तो सिंगल स्लाइडर क्रैंक, सिंगल स्लाइडर का मतलब समझते हैं 1 स्लाइडिंग पेयर और 3 टर्निंग पेयर, टोटल 4 पेयर होता है। 1 स्लाइडिंग तो 3 टर्निंग पेयर हो गया। सेकेंड इन्वर्जन है, सेकेंड इन्वर्जन कैसे मिलता है, तो आप बता सकते हैं सेकेंड इन्वर्जन कैसे, किसको फिक्स करते हैं, तो क्रैंक इज फिक्स्ड। ध्यान से देखिए, क्रैंक इज क्या किया जाता है इसमें, फिक्स्ड। इस बात को भूलना नहीं है। फर्स्ट नंबर लिंक जो पढ़ाए पिछले लेक्चर में, फर्स्ट नंबर लिंक में आपका क्या था, सिलेंडर था, सेकेंड क्रैंक, थर्ड कनेक्टिंग रॉड और फोर्थ पिस्टन, ये बात नहीं भूलना है। तो सेकेंड इन्वर्जन मतलब सेकेंड नंबर को यानी कि क्रैंक को क्या किया जाएगा, फिक्स्ड किया जाएगा, और बाकी 3 जो होगा फ्री होगा। तो उसका कुछ मॉडिफिकेशन होगा, कुछ इन्वर्जन मिलेगा, ऐसा नहीं कि उसी से कुछ दिखेगा आपको। तो देखिए ये है आपका ये एक डायग्राम है। इस डायग्राम में देखिए ये जो आपको नजर आ रहा है ये कुछ और नहीं है, ये आपको पहला क्या है, रोटरी आईसी इंजन। ये पहले क्या है, रोटरी आईसी का मतलब इंटरनल कंबशन इंजन। रोटरी आईसी इंजन, इंजन का काम होता है पावर प्रोड्यूस करना। बताइए पॉजिटिव डिवाइस होता है, कोई भी इंजन होगा, रोटरी हो कैसा भी हो, पावर प्रोड्यूस करता है। रोटरी आईसी इंजन का और भी क्या नाम से जानते हैं रोटरी आईसी इंजन को, तो देखिए ये सब नाम याद रखिएगा, ये कॉम्पिटिशन में पूछता है डियर। ग्नोम इंजन भी बोला जाता है। ये सब बातें एकदम याद रही आपको डियर, जुबानी याद रहना चाहिए, या फिर इसी को कभी कभार रेडियल भी बोला जाता है, रेडियल इंजन। तो इसमें होता क्या है, देखिए इस टाइप से नंबर ऑफ आपका क्या रहता है, सिलेंडर, एक सिलेंडर 2 सिलेंडर, इस तरह से पूरा रॉड सा क्या रहता है, सिलेंडर रहता है। जब रॉड सा सिलेंडर होगा, एक आप इतना से आप समझ लीजिएगा क्या होता होगा प्रोसेस, पूरा रॉड सा सिलेंडर होगा, उसके अंदर पिस्टन है, पहले नंबरिंग करते हैं डियर। तो ये हो गया आपका 1 नंबर लिंक जो कि फिक्स्ड है, जो सबसे छोटा है क्रैंक। क्रैंक जो होता है ना वो स्मॉलेस्ट लिंक होता है, ऐसे भी स्मॉलेस्ट लिंक, सबसे छोटा लिंक होता है क्रैंक। ठीक है, तो क्रैंक जब सबसे स्मॉलेस्ट, तो क्रैंक आपको फिक्स्ड कर दिए। फिक्स्ड करने के बाद देखिए ये जो होगा सेकेंड नंबर लिंक होगा, जिसको क्या बोलेंगे यहाँ का, कनेक्टिंग रॉड बोलेंगे, सीआर बोलेंगे। ठीक है, ये भी कनेक्टिंग रॉड होगा, ये भी कनेक्टिंग रॉड होगा, अलग अलग। और फिर उसके बाद कौन होगा आपका 3 नंबर पे कौन होगा, 3 नंबर पे आपका पिस्टन होगा। देखिए ये सब पिस्टन है डियर, ये सब पिस्टन है। और 4 नंबर पे कौन होगा, ये सिलेंडर होगा। ये सब क्या है डियर, तो सिलेंडर है। ठीक है, ये सब सिलेंडर है। और ये अंदर वाला क्या है डियर, तो देखिए ध्यान से आप अपने कॉपी में छापिएगा, बिल्कुल भी पिस्टन है, पिस्टन है। तो क्या होगा, व्हेन कंबशन टेक्स प्लेस, देखिए यहाँ पे कहानी लिख रहा है, व्हेन कंबशन टेक्स प्लेस, व्हेन कंबशन, ऐसे आप चीजों को आप बिल्कुल भी हम बोल दे रहे हैं डियर, आप इस चीज को समझ लीजिए। जब भी आपका समझिए, जब कंबशन होगा, देखिए कहाँ पे, देखिए इस जगह पे, ये आपका यहाँ पे कंबशन हुआ, समझ यहाँ पे क्या हो रहा है, देखिए कंबशन, समझ आइए कंबशन।
तो जब भी कंबसन होगा तो कंबसन मतलब क्या, फ्यूल का कंबसन होगा बाबू, तो कंबसन होगा तो कंबसन की वजह से क्या करेगा, फोर्स लगाएगा किसके ऊपर, पिस्टन के ऊपर। और पिस्टन के ऊपर जब फोर्स लगाएगा कंबसन की वजह से, तो जो फोर्स लगेगा देखिए पिस्टन के ऊपर, यानी कि सभी में होगा कंबसन एक्चुअली में, तो फोर्स लगाएगा, तो फोर्स फिर ट्रांसमिट किस में, कनेक्टिंग रॉड, और कनेक्टिंग रॉड पिस्टन से कनेक्टिंग रॉड में, तो पिस्टन से कनेक्टिंग रॉड में होगा, तो इस वजह से क्या करेगा, आगे की तरफ फोर्स लगाएगा। तो आगे की तरफ फोर्स लगाने से जो ये पूरा सिलेंडर ब्लॉक है, इस चीज को समझिएगा, ये जो पूरा सिलेंडर ब्लॉक है, सिलेंडर ब्लॉक, इसका एनिमेटेड वीडियो जो होगा वो हम उसका भी लिंक आपको शेयर कर देंगे डियर, एनिमेटेड वीडियो। तो सिलेंडर ब्लॉक जो होगा ना, वो सिलेंडर ब्लॉक ही क्या करने लगेगा, सिलेंडर ब्लॉक आपका पूरा रोटेट करने लगेगा, यानी ये पूरा जो है पूरा कॉम्बिनेशन है, ये पूरा क्या होगा, घूमने लगेगा। तो जब घूमेगा यहाँ से क्या कनेक्ट कर देंगे, साफ्ट कनेक्ट कर देंगे, उससे व्हील कनेक्ट कर देंगे, तो क्या व्हील मेरा रोटेट नहीं करेगा क्या, यानी कि मजा आ जाएगा ना, मजा आ जाएगा, व्हील भी रोटेट करने लगेगा, यानी फिर से वैसे ही आईसी इंजन जो पहले पढ़े थे वैसे ही हो गया। अलग बात है कि सबका लिमिटेशन है यूजेज का, ठीक है। तो समझिए जैसे कंबसन हुआ, पिस्टन के ऊपर फोर्स लगाया है ना, कंबसन की वजह से किसके ऊपर फोर्स लगाएगा, क्योंकि कंबसन होगा तो एक प्रेशर फोर्स लगाएगा पिस्टन के ऊपर, है ना, पिस्टन के ऊपर प्रेशर फोर्स लगाया, इससे पिन से कनेक्टेड है आपका कनेक्टिंग रॉड, तो पिस्टन जो है कनेक्टिंग रॉड को ट्रांसमिट किया, और कनेक्टिंग रॉड और पिस्टन जो है दोनों फोर्स की वजह से आगे तो मूव नहीं कर पाएगा, तो किसको मूव करवा देगा, ये सिलेंडर ब्लॉक को, जो कि यहाँ से फ्री टू रोटेट होता है, पूरा सिलेंडर ब्लॉक ही आपका घूमने लगेगा। मतलब क्या बन गया, ये इंजन हो गया, यानी कि रोटरी मतलब घूमने लगेगा, यानी रोटरी आईसी इंजन हुआ। तो इसमें क्या कॉन्सेप्ट हो रहा है डियर, तो व्हेन कंबसन टेक्स प्लेस inside the cylinder, the input force come on piston, thus this force is transmitted to connecting rod and thus the connecting rod and piston both rotates. connecting rod and piston मतलब कि सिलेंडर ब्लॉक starts to rotate, जो कि आपको आउटपुट मिल रहा है, यानी कि सिलेंडर ब्लॉक पे क्या मिला, आउटपुट। यहाँ पे जो हुआ इनपुट, और सिलेंडर ब्लॉक जो रोटेट किया वो क्या हो गया आपका डियर, वो इनपुट, ये कंबसन के पास इनपुट हुआ, सिलेंडर ब्लॉक रोटेट किया, वो क्या हो गया, आउटपुट हो गया। साइड हो जा रहे हैं, अब बिल्कुल भी इसको अच्छे से आप समझें और देखें। इसके बाद जो होगा डियर, इसके बाद वो नेक्स्ट क्या होगा, इसी में एक और भी होता है जो इंपॉर्टेंट है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, विथवर्थ क्विक रिटर्न मोशन मैकेनिज्म, विथवर्थ क्विक रिटर्न मोशन मैकेनिज्म। तो अब हम लोग जो देखेंगे वो कौन सा, विथवर्थ क्विक रिटर्न मोशन मैकेनिज्म। तो लेट्स सी डियर स्टूडेंट, लेट्स सी डियर स्टूडेंट्स, ये जो है आपका सेकेंड इन्वर्जन ऑफ सिंगल स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म, जिसमें अभी हम लोग हैं फर्स्ट इन्वर्जन हम लोग कंप्लीट कर लिए हैं, जिसमें आपका था रोटरी आईसी इंजन था, है ना, रोटरी आईसी इंजन था। अब ये क्या है आपका, सॉरी रोटरी आईसी इंजन नहीं, फर्स्ट इन्वर्जन में जो था आपका आईसी इंजन था, एक्सटर्नल और इंटरनल था। सेकेंड इन्वर्जन में हम लोग रोटरी आईसी इंजन कंप्लीट कर लिए। सेकेंड इन्वर्जन का ही एक और रिजल्ट होता है, जो होता है क्या, विटवर्थ क्विक रिटर्न मोशन मैकेनिज्म। ये बहुत अच्छे से याद रखिएगा। देखिए इसका शॉर्टकट जो होता है, इसको बोला जाता है WQ, है ना, WQRMM, ये शॉर्टकट बोला जाता है, पूछा भी जाता है कि विटवर्थ क्विक रिटर्न मोशन मैकेनिज्म कौन सा इन्वर्जन है, किसका है। ये क्वेश्चन इस टाइप से आता है डियर,
ठीक है, ये आपको डायग्राम तो नहीं आएगा लेकिन इस टाइप से आएगा आपका। तो पूरे डायग्राम को आप एक बार देखिए, साइड हो गए हैं पूरे डायग्राम को, इसको आप कॉपी कर लीजिएगा। ये पूरे डायग्राम में एक चीज़ आप समझिए कि क्या हो रहा है। तो ऑब्वियस है कि सेकेंड इन्वर्जन सिंगल स्लाइडर कहते हैं एक स्लाइडर होगा। तो देखिए डियर, यहाँ पे जो ये नजर आ रहा है आपको रेड कलर से, ये देखिए रेड कलर से, ये जिसका नाम हम क्या दिए 3 नंबर लिंक, इसका नाम क्या दिए 3 नंबर लिंक। यहाँ पे आपका हम यहाँ पे लिख देते हैं डियर, कहीं पे साइड में यहीं पे लिख देते हैं, जो आपका 1 नंबर लिंक है डियर, 1 नंबर लिंक, ये 1 यहाँ का क्रैंक है आपका, जो कि क्रैंक क्या होता है फिक्स्ड होता है आपका सेकेंड इन्वर्जन में। देखिए यहाँ पे O से A, क्रैंक कहाँ से कहाँ पे है डियर, तो O से A है। और सेकेंड लिंक जो है, देखिए ये लिंक लिख रहे हैं डियर, लिंक के बारे में। सेकेंड वाला जो लिंक है डियर, वो सेकेंड आपका लिंक है ड्राइविंग क्रैंक। देखिए इसको बोलते हैं ड्राइविंग क्रैंक बोला गया है डियर, ड्राइविंग क्रैंक। और ड्राइविंग क्रैंक कहाँ से कहाँ है, तो आपका ड्राइविंग क्रैंक A से B तक है। ड्राइविंग क्रैंक जो है डियर A से B तक है। देखिए A और B, ये पॉइंट को अच्छे से नोट कीजिएगा। थर्ड जो है आपका डियर, देखिए थर्ड आपका दिख रहा है, थर्ड जो है आपका वो स्लाइडर है। थर्ड क्या है, स्लाइडर है ना। और फोर्थ नंबर लिंक जो है डियर, जो कि स्लाइडर, अच्छा स्लाइडर के लिए कुछ नहीं, स्लाइडर। और फोर्थ नंबर जो लिंक है डियर, वो स्लॉटेड बार है, स्लॉटेड बार। स्लॉटेड बार का मतलब है डियर, ये जो फोर्थ नंबर लिंक है ये एक स्लॉटेड बार है। स्लॉटेड बार मतलब इसमें स्लॉट कटा हुआ है डियर, इसके अंदर जो है ना स्लॉट कटा हुआ है, मतलब गैप है, ये सॉलिड नहीं है डियर, अंदर से हॉलो है, ताकि जो पिस्टन हमारा है ना, जो 3 नंबर लिंक है पिस्टन, वो पिस्टन बिल्कुल भी इजीली क्या कर सके, स्लाइड कर सके। ऐसा इसका डिजाइन किया गया है। यानी कि कुछ ऐसे ही था, इसी से ये बना है डियर। तो देखिए क्या है, नहीं था ना, क्रैंक को फिक्स्ड कर दिया गया, ये कनेक्टिंग रॉड होता है, सॉरी हाँ ये कनेक्टिंग रॉड होता है, ये क्या होता है क्रैंक, ये सब तो चीज़ें उसी का ये एप्लीकेशन है। ये जो दिख रहा है छोटा सा, इसी का एप्लीकेशन एक्चुअली में यहाँ पे। तो क्या कर दिया गया, देखिए नेमिंग है B और ये पॉइंट का नेमिंग क्या है C। तो होता क्या है इसमें, और इससे एक लिंक कनेक्ट कर दिया गया। इस लिंक को काउंट नहीं करेंगे हम डियर, 4 लिंक हमारा काउंट हो गया। इसके बाद यूज करने के लिए, जैसे कि ना आपको जब हम पढ़ाए थे बीम इंजन, तो वहाँ पे बताए थे, बीम तक ही बताए थे, फिर बीम से एक और रॉड कनेक्टेड था जिसको पिस्टन रॉड नाम दिए, फिर वहाँ पे सिलेंडर लगा करके, और सिलेंडर में कंबशन, सॉरी पिस्टन सिलेंडर का अरेंजमेंट, और वहाँ कंबशन करवा करके, और बीम इंजन से भी क्या मिलता है, आउटपुट आपको रोटेटिंग मिल सकता है ना। ये चीज़ देखे थे, तो उसको हम लिंक में काउंट नहीं करेंगे, क्योंकि मैकेनिज्म का पार्ट नहीं है वो। मैकेनिज्म से और आगे तक आप कुछ और भी उसको यूज करने के लिए मैकेनिज्म को कनेक्ट किया जाता है। जैसे कि ये जो दिख रहा है ना आपको डियर, ये रेड कलर से, ये मैकेनिज्म को यूज करने के लिए है। क्योंकि ये जब घूमेगा, जैसे देखिए ड्राइविंग क्रैंक, नेम सजेस्ट करा ड्राइविंग क्रैंक में क्या होगा, तो ड्राइविंग क्रैंक में जो है ना डियर, देखिए ड्राइविंग क्रैंक जो है यहाँ पे क्या देंगे, इनपुट। और इनपुट कैसा वाला होगा, तो आप कहिएगा सर रोटेशन का, है ना, रोटेशन का। आप एक मोटर कनेक्ट कर दीजिए और ड्राइविंग क्रैंक को घुमाइए, तो ड्राइविंग क्रैंक का देखिए रोटेशन है। ड्राइविंग क्रैंक को जब आप घुमाएंगे, सोचिए ड्राइविंग क्रैंक को जब आप घुमाएंगे डियर, तो ये आपको दिख रहा है क्या है, यहाँ पे एक आपका स्लाइडर जो है, तो ड्राइविंग क्रैंक तो कांस्टेंट होगा, आपका कांस्टेंट होगा ड्राइविंग क्रैंक। तो जो रोटेट करेगा, देखिए बाहर का जो सर्कल दिख रहा है डॉटेड लाइन से, ये ड्राइविंग क्रैंक, यानी कि ड्राइविंग क्रैंक फिक्स होगा, इतना रेडियस का इस टाइप से घूमेगा इस डॉटेड बार। और जो अंदर वाला सर्कल है डियर, ये C पॉइंट का है। तो क्या होगा, एक टाइम में आप सोचिए कि ये ड्राइविंग क्रैंक आपका जो है ना B पॉइंट पे है, ठीक है। जब B पॉइंट पे है तो C का भी पोजीशन चेंज करेगा, क्योंकि ये क्या होगा, घूमेगा, है ना। तो यदि C से C1 के तरफ आएगा, कहाँ से कहाँ, C से C1 के तरफ, यानी कि ये B1 के पास है। अब ऐसे समझिए, जब ये आपका B1 के पास होगा तो C कहाँ पे होगा, C2 के पास होगा। या फिर ये रैम है, देखिए इसे कनेक्ट करके क्या कनेक्ट किया गया, एक रैम कनेक्ट किया गया, इसका नाम है रैम। और रैम में क्या टूल लगा दिया गया। सपोज कीजिए यहाँ पे एक आप बेड लगा देते हैं ऐसे, और रैम में टूल लगा देते हैं, ये रैम कहाँ होगा, रैम आपका आगे पीछे होगा, मतलब रैम जो है वो रेसिप्रोकेट करेगा, मैक्सिमम जाएगा R2 तक और मिनिमम का R1 तक, इससे पीछे नहीं जा पाएगा, ठीक है। यानी कि R1 से R2 को बोलेंगे 1 स्ट्रोक तक जाएगा। तो R1 से जब R2 जाएगा, सपोज कीजिए ये रैम R1 के पास है, R2 की तरफ जा रहा है, एक बेट लगा करके इसके ऊपर ऑब्जेक्ट रख दिए, टूल लगा दिए, क्या कर देगा, उसको कटिंग कर देगा। इसलिए R1 से R2 की तरफ जाने को क्या बोलेंगे, कटिंग स्ट्रोक बोला जाता है। इसको और अच्छे से लिखें तो कटिंग स्ट्रोक होगा, ठीक है। और R2 से R1 जब आएगा तो इसको बोलते हैं रिटर्न स्ट्रोक। ये क्या हो गया, रिटर्न हो गया। 1 स्ट्रोक का मतलब हुआ R1 से R2, ठीक है। तो R1 के पास कब होगा, इसको आप R1 के पास लीजिए, ये भी कांस्टेंट लेंथ का होगा डियर, रिजिड होगा लिंक। जब रैम आपका R1 के पास होगा, यानी ये वाला मूव करेगा कहाँ पे, C1 के पास मूव करेगा डियर, समझिए।
जब रैम आपका R1 के पास होगा तो C कहाँ पे जाएगा, C1 के पास मूव करेगा। अब क्या होगा कि रैम को आप कर रहे हैं रैम R1 से R2 की तरफ, तो R1 से R2 की तरफ करेंगे तो C जो है वो C1 के पास है, तो क्या होगा C1 से C2 की तरफ जाएगा। मतलब देखिए C1 से C2 इस पाथ से होकर के जाएगा डियर, ये पाथ से होकर के जाएगा, इस बात को ध्यान रखिएगा। ये C जो है ये C ये घूम करके कहाँ पे आ गया डियर, देखिए C1 के पास आ गया डियर, C1 के पास आ गया। फिर जब C1 से C2 जो जाएगा, देखिए ऐसे C1 से C2, तो C1 से C2 जब जाएगा, C1 से C2 देखिए ये वाला पाथ C1 से C2 ये भी हो सकता है ना, C1 से C2 कैसे एंटी क्लॉकवाइज याद रखिएगा। तो C1 से C2 जब एंटी क्लॉकवाइज जाएगा आपका तो क्या होगा, कटिंग हो जाएगा। और फिर C2 से C1 की तरफ आएगा, C1 से C2 आ गया, C1 से C2 और फिर C2 से कहाँ पे, C1 की तरफ। तो देखिए C1 से जब C2 की तरफ आएगा डियर, तो यहाँ पे देखिए डॉटेड लाइन से एक एंगल दिखाया गया जो क्या है, बीटा है। और C2 से जब C1 आएगा तो एक एंगल ऊपर में दिखाया गया डियर जो कि अल्फा है। यहाँ पे याद रहे कि बीटा जो है ना वो बीटा है एंगल किसका एंगल है, तो कटिंग है, टाइम ऑफ आप, क्योंकि एंगल को आप टाइम के टर्म में बोल सकते हैं, टाइम ऑफ कटिंग और टाइम ऑफ रिटर्न के टर्म में, टाइम ऑफ कटिंग और टाइम ऑफ रिटर्न के टर्म में। तो टाइम ऑफ कटिंग जो है वो बीटा है आपका, और टाइम ऑफ रिटर्न जो है आपका डियर, टाइम ऑफ रिटर्न जो है आपका डियर वो क्या है, अल्फा है। टाइम ऑफ रिटर्न क्या है आपका, अल्फा है। और टाइम ऑफ क्या है, तो क्विक रिटर्न यदि रेशियो निकालेंगे, क्विक रिटर्न रेशियो का वैल्यू निकालेंगे डियर, तो क्विक रिटर्न रेशियो का वैल्यू कितना होगा, आप कहेंगे सर बीटा यानी टाइम ऑफ कटिंग क्विक रिटर्न रेशियो, देखिए 9। यहाँ पे आप इसके बाद काम कीजिएगा, 9 क्विक रिटर्न रेशियो। तो क्विक रिटर्न रेशियो कितना होगा, तो क्विक रिटर्न रेशियो जो होगा डियर वो होगा टाइम ऑफ कटिंग, टाइम ऑफ क्या होगा, कटिंग डिवाइडेड बाय टाइम ऑफ कटिंग डिवाइडेड बाय टाइम ऑफ कटिंग डिवाइडेड बाय टाइम ऑफ रिटर्न, क्या होगा, टाइम ऑफ रिटर्न, टाइम ऑफ कटिंग डिवाइडेड बाय टाइम ऑफ रिटर्न होगा डियर, टाइम ऑफ कटिंग डिवाइडेड बाय क्विक रिटर्न रेशियो याद रखिएगा। अब यहाँ से आप कहेंगे कि सर इसका मतलब टाइम ऑफ कटिंग जो है वो टाइम ऑफ कटिंग, तो आप बोल रहे हैं देखिए C से C1 आना, C से C1 आना वो कैसे, एंटी क्लॉकवाइज। टाइम ऑफ कटिंग में ध्यान रहे, देखिए लिखेंगे हम पहले लिखेंगे, यानी टाइम ऑफ कटिंग में क्या होगा, बीटा डिवाइडेड बाय टाइम ऑफ रिटर्न में क्या होगा डियर, अल्फा होगा। अब ध्यान से देखिए तो बीटा का वैल्यू जो है अल्फा से बड़ा, यानी कि क्विक रिटर्न रेशियो 1 से क्या होगा, बड़ा होगा। और एक्चुअली में ना यही चाहत भी होता है कि क्विक रिटर्न रेशियो जो हो वो 1 से क्या हो, बड़ा हो। क्यों, क्योंकि कटिंग के टाइम में ज़्यादा टाइम लगे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जब रिटर्न हो तो रिटर्न में ज़्यादा टाइम लगेगा, तो टाइम ज़्यादा कंज्यूम हो रहा है ना डियर। मान लीजिए आप 1 घंटे में कुछ काम कर रहे हैं, सपोज कीजिए 1 घंटे तक आप कटिंग का काम कर रहे हैं, तो रिटर्न में आप चाहेंगे कि टूल देखिए किस टाइप से हो, टूल आप चाहेंगे कि टूल बिल्कुल भी देखिए स्लोली जा रहा है, रिटर्न हो गया, टूल देखिए स्लोली जा रहा है डियर, रिटर्न हो गया, है कि नहीं, समझिए चीज़ों को। सपोज कीजिए ये टूल है आपका, तो टूल कैसे होगा डियर, तो टूल आपका देखिए स्लोली जा रहा है, रिटर्न हो गया। मतलब कि क्या होना चाहिए, देखिए जाए कटिंग के टाइम स्लोली, लेकिन रिटर्न देखिए ऐसा, देखिए चीजों को समझिए, समझ पा रहे हैं, यानी रिटर्न क्विकली होना चाहिए, कटिंग में टाइम लगे। क्यों, क्योंकि रिटर्न में जब टाइम लगेगा तो हमारा क्या होगा, एक्चुअली में क्वांट तो होगा कटिंग टाइम में ही, रिटर्न में तो कोई वर्क हो नहीं रहा है डियर, है ना, तो रिटर्न में कम टाइम लगे, यानी कि टाइम ऑफ रिटर्न क्या, अल्फा। अल्फा आप देख सकते हैं कि अल्फा जो है ऑब्वियस 90 डिग्री से भी कम है डियर, और बीटा जो यहाँ डायग्राम में हो जाता है। कैसे, तो देखिए टाइम ऑफ कटिंग के टाइम में, देखिए जब कुछ इमेज करते हैं इस चीज को, टाइम ऑफ कटिंग में क्या होगा, सो देखिए टाइम ऑफ कटिंग के टाइम में किधर से किधर गया है, टाइम ऑफ कटिंग। आप डायग्राम को अच्छे से सुंदर से बनाएंगे बिल्कुल भी, वीडियो को पॉज करके, और जब सही से बन जाए तो उसको 1-2 बार समझना है। टाइम ऑफ कटिंग में क्या हुआ कॉन्सेप्ट, तो C1 से C2 के तरफ मूव किए हैं, C1 से C2, लेकिन इसका कंडीशन है एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। और टाइम ऑफ रिटर्न में क्या हुआ है, टाइम ऑफ रिटर्न, तो टाइम ऑफ रिटर्न में जो हुआ है वो टाइम ऑफ रिटर्न में क्या हुआ कॉन्सेप्ट, तो C2 से C1 की तरफ गया है, C2 से C1। अब C2 से C1 ये भी क्या है आपका, एंटी क्लॉकवाइज है, क्योंकि C1 से C2 में कंफ्यूजन होता है, C1 से C2 क्लॉकवाइज भी हो सकता है, लेकिन C1 से C2 कैसे आया है, एंटी क्लॉकवाइज। क्योंकि देखिए ये कहाँ पे होगा, C1 के पास, फिर से समझिए,
जब पूरा ये जो स्लॉटेड बार है, ठीक है, आपको समझा रहे हैं, ये जो पूरा स्लॉटेड बार है मेरे बाबू लोग, वो कहाँ पे है, ये C जो है C1 के पास है, तभी तो ये C से ही अटैच आप कर रहा है। जब C C1 के तरफ आएगा, जब C C1 के तरफ आएगा तो इसको क्या करेगा, खींचेगा, तो रैम कहाँ पे आ जाएगा, R1 के पास आ जाएगा, ठीक है। अब C C2 की तरफ जाएगा, R1 से R2 जाएगा, मतलब कटिंग स्ट्रोक हो जाएगा आपका। तो ये कॉन्सेप्ट आप समझ रहे होंगे, ये कॉन्सेप्ट है कि टाइम ऑफ कटिंग में C1 से C2 एंटी क्लॉकवाइज और C2 से C1 क्लॉकवाइज भी हो सकता था ना, लेकिन C2 से C1 एंटी क्लॉकवाइज ही करेगा। तो ये क्विक रिटर्न क्या कहते हैं, क्विक रिटर्न रेशियो हो गया, जो कि याद रखिएगा टाइम ऑफ कटिंग डिवाइडेड बाय टाइम ऑफ रिटर्न होता है, टाइम ऑफ कटिंग डिवाइडेड बाय टाइम ऑफ रिटर्न होता है। अब यदि आपसे पूछा जाए स्ट्रोक के बारे में कि स्ट्रोक में क्या हुआ, स्ट्रोक ऐसे आप लिख लीजिएगा इसके नीचे, स्ट्रोक इज इक्वल टू 1 स्ट्रोक। तो आप कहिएगा सर 1 स्ट्रोक का मतलब हुआ R1 से R2, इतना बात तो समझ में आ रहा है, लेकिन R1 R2 हमको नहीं मालूम है, यहाँ के टर्मों में बातें कर रहा है। तो R1 से R2 का मतलब क्या हुआ डियर, तो आप कहेंगे R1 से R2 का मतलब हुआ, R1 से R2 का मतलब हुआ C1 से C2। देखिए R1 पे जब होगा तो C1 के पास होगा, रैम R1 के पास कब होगा डियर, रैम R1 के पास होगा, मतलब C पॉइंट कहाँ पे होगा, C1 के पास होगा। अब C1 से C2 एंटी क्लॉकवाइज में जब पहुंच जाएगा तो R1 से R2 रैम पहुंच जाएगा, है ना, चीजों को अच्छे समझे। तो इसका मतलब C1 से C2 होगा। अब ध्यान से देखिए C1 से C2 जो है वो बिल्कुल भी OC, ये देखिए O है डियर, तो O से C जो आपको नजर आ रहा है, देखिए यहाँ से O से C, ये O से C इतना रेडियस से ही ये सर्कल बना है ना, ये जो सर्कल जो छोटा सा दिख रहा है वो OC रेडियस का सर्कल है, OC रेडियस का सर्कल है। तो आप कहेंगे सर 2 इंटू जो होगा OC के बराबर होगा, 2 इंटू किसके बराबर होगा, 2 इंटू OC के बराबर होगा। ये आपका तो OC का तो वैल्यू आपको मालूम होगा ना, यानी कि आप कहेंगे कि सर हम चाहते हैं ना कि कटिंग जो हो वो स्ट्रोक बढ़ जाए। स्ट्रोक बढ़ाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा डियर, जब भी आप इसका डिजाइन करेंगे तो स्ट्रोक बढ़ाने के लिए O से C को बढ़ाना पड़ेगा, यानी स्लॉटेड देखिए ये जो स्लॉटेड बार है, ये स्लॉटेड बार को और लंबा कर दीजिए, यानी ये वाला वैल्यू OC को और बढ़ा दीजिए डियर, OC को और बढ़ा दीजिए और फिर वहां से कनेक्ट कर दीजिए, रेड वाला जो दिख रहा है वहां से कनेक्ट कर दीजिए रैम को। तो क्या होगा, कटिंग आपका बहुत टाइम तक होगा, रिटर्न हो जाएगा कटिंग आपका, यानी रैम आप बढ़ाना चाहते हैं, सॉरी कटिंग स्ट्रोक बढ़ाना चाहते हैं। कटिंग स्ट्रोक बढ़ाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, तो कटिंग स्ट्रोक बढ़ाने के लिए O से C को बड़ा करना पड़ेगा, O से C को बड़ा करना पड़ेगा, क्योंकि O से C पे ही डिपेंड करता है आपका स्ट्रोक। और 1 स्ट्रोक का मतलब होता है R1 से R2 जाना या R2 से R1 आना, दोनों कंडीशन आप बोल सकते हैं। या फिर यहाँ पे यदि कोई लिख दे 1 स्ट्रोक मतलब R2 से R1 को भी क्या बोलते हैं, 1 स्ट्रोक ही बोला जाता है। इस तरह से जो मेरा है ये विथ वर्क, और एक चीज और याद रखिएगा, विथ वर्क से क्विक रिटर्न मोशन मैकेनिज्म में क्या है, तो यहाँ पे भी डबल बल्ले वाला कॉन्सेप्ट है, यानी कि डबल क्रैंक है। डबल क्रैंक क्यों बोल रहे हैं, ये जो है ये कंप्लीट जो है रोटेट कर रहा है, आपका कंप्लीट रोटेट कर रहा है, ठीक है ना, क्योंकि कंप्लीट रोटेशन को क्या बोलते हैं आप लोग, क्रैंक बोलते हैं, ठीक है। कंप्लीट रोटेट, ये दोनों टाइप में कंप्लीट रोटेट कर रहा है, रिटर्न में भी और कटिंग में भी, यानी कि डबल क्या बोलते हैं, डबल क्रैंक वाला कॉन्सेप्ट है यहाँ पे। तो इस टाइप से आज ये जो मैकेनिज्म है सेकेंड इन्वर्जन कंप्लीट हुआ डियर। इसके बाद जो है नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे किसके बारे में, तो नेक्स्ट लेक्चर में आपका थर्ड इन्वर्जन डिस्कस करेंगे, ठीक है। थर्ड इन्वर्जन डिस्कस करेंगे डियर। थर्ड इन्वर्जन में जैसे कि हम लोग थर्ड इन्वर्जन में ऑसिलेटिंग सिलेंडर इंजन के बारे में पढ़ेंगे, है ना, और स्लॉटेड लिफ्ट मैकेनिज्म के बारे में भी पढ़ेंगे, और उसके बाद फिर फोर्थ इन्वर्जन और फिर डबल स्लैटर। तब तक के लिए धन्यवाद डियर, थैंक यू फॉर वॉचिंग दी ऑनलाइन क्लास ऑफ परफेक्ट ट्यूटोरियल डियर। आप अच्छे से रहें, खुश रहें।